लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यूपी की 80 सीटों पर कमल खिलाने के लक्ष्य में लगी हुई है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हर एक बैठक में लगा हुआ है। जिसी क्रम में कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे थे लखनऊ में, और आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या लखनऊ पहुंचे हैं। कार्यक्रम है यहाँ पर, अमेठी और रायबरेली भी जाएंगे। बहुत स्वागत है तेजस्वी जी भारत समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये बताइए, लगातार आप अपने कार्यक्रम में दौरे पर हैं, क्या लग रहा है आपको, भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके की हवा चल रही है? भाई साहब, मैं कर्नाटका के चुनाव समाप्त करके यहाँ आया हूँ। तमिलनाडु का दौरा हुआ है। पिछले एक हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर 3-4 दिन में तेलंगाना में था, 1-2 दिन आंध्र प्रदेश में था, और पिछले 1-2 दिन मैं मध्य प्रदेश का भी प्रवास करके आया हूँ। दक्षिण हो, मध्य भारत हो, तमिल भाषी प्रदेश हो, तेलुगु भाषी प्रदेश हो, अब जहां आप देख रहे हैं वहां मोदी जी का बहुत बड़ा वेव है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार के चुनाव देश के पॉलिटिकल हिस्ट्री में, राजनीतिक इतिहास में एक नया चैप्टर इससे ओपन होगा। और भारतीय जनता पार्टी के 2019 के जो अपना सीट टैली था, उससे बहुत बड़ा सीट टैली, बहुत बड़ा जीत इस बार निश्चित रूप से होने वाला है। अच्छा, ममता बनर्जी ये जो कहती हैं, या फिर पूरा विपक्ष, इंडिया गठबंधन ही इनको कहा जाएगा कि सीएए को हम अपने यहाँ लागू नहीं होने देंगे, दिक्कत क्या है इनको? भाई साहब, क्या है, विशेष रूप में ममता बनर्जी को बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स को अपने प्रदेश में स्वागत कर कर उन्हीं का वोट बैंक बनाने का बहुत बड़ा प्लानिंग, बहुत बड़ा काम पिछले 10-15 साल से टीएमसी, वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी और ममता बनर्जी सिंगल माइंडेड फोकस से कर रही है। सीएए आने से इनके ये देश विरोधी, हिंदू विरोधी अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स को बहुत बड़ा खतरा होगा। स्वाभाविक रूप से ममता बनर्जी जैसे नेता, जिनका पूरा पॉलिटिक्स बांग्लादेशी वोटर्स के ऊपर ही निर्भर है, स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के नेता सीएए को विरोध करेगा। कांग्रेस के नेताओं की बात करी जाए, या खास तौर पर हम कांग्रेस की बात करते हैं, सुनने में आया इस बार पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर रहा है, विदेशी ताकतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं। पाकिस्तान को क्यों मोहब्बत हो गई है इनसे? पाकिस्तान का जनक ही कांग्रेस पार्टी है ना भाई साहब। आप जब भारत के इतिहास देखते हैं, 1947 के पार्टीशन के टाइम में, भारत के विभाजन के टाइम में, अंबेडकर जी पार्टीशन को विरोध किए थे, हिंदू महासभा पार्टीशन को विरोध किए थे, सरदार पटेल जी पार्टीशन के खिलाफ थे। नेहरू गांधी परिवार एक प्रकार से पाकिस्तान का जनक है। और विंस्टन चर्चिल से लेकर माउंटबैटन तक जितने भी ब्रिटिश अधिकारी थे, ब्रिटिश के शीर्ष नेतृत्व थे, उनको पाकिस्तान बनाने में सपोर्ट कांग्रेस पार्टी ने तब दिए थे। तो स्वाभाविक रूप से आज भी कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा है। और इतना ही नहीं, आप देखिए, स्मृति ईरानी जी के खिलाफ पाकिस्तान के मिनिस्टर्स स्पेसिफिकली वो स्मृति जी को हराने के लिए वो वहाँ से वो आह्वान करते, वहाँ से वो कॉल देते हैं। तो पाकिस्तान के दृष्टि से तो बहुत क्लैरिटी है। मोदी जी जीतने से, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार वापस आने से बहुत बड़ा नुकसान किसी को होगा तो पाकिस्तान को होगा। नहीं, पाकिस्तान को होगा, इसलिए पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा तेजस्वी जी, प्रियंका गांधी जो है वो लगातार सम्मेलन कर रही है, उसमें रोजगार का मुद्दा वो बहुत ज़्यादा उठा रही हैं। कई जगहों पर उनकी भी सरकारें हैं, यहाँ पर आके उनको रोजगार दिख रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? भाई साहब देखिए, पिछले 10 साल में भारत सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएशन पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमने किए हैं। 2014 से पहले देश में 300 के आसपास मेडिकल कॉलेजेस था।
आज देश में 600 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं। 2014 से पहले ग्रामीण सड़क 3 लाख किलोमीटर के आसपास था, आज ग्रामीण सड़क 8 लाख किलोमीटर के आसपास है। क्या ये रोजगार सृजन करने के बजाय कर सकते थे? 2014 से पहले भारत के रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन 61,000 किलोमीटर्स में था, आज 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा है। आप ईपीएफओ का डेटा देखिए, देश के इतिहास में सबसे ज़्यादा ईपीएफओ का सब्सक्राइबर्स पिछले 5 साल में हुआ है। आप एनपीएस का सब्सक्राइबर देखिए, पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा है। आप ईएसआईसी का डेटा देखिए, सबसे ज़्यादा है। इतना ही नहीं, आप फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट छोड़ के जो इनफॉर्मल सेक्टर है वहाँ आप देखिए 40 करोड़ से ज़्यादा मुद्रा लोन पिछले 10 साल में सरकार ने दिया है। जो छोटे छोटे माइक्रो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं, ऐसे लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा छोटे मोटे इंडस्ट्रीज को सीजीटी एसएमई स्कीम्स के अंदर लोन्स मिला है। इसलिए 2020 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में 6% था, आज वो 3% में आया है। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के खुद के बेरोजगारी को, अपने पॉलिटिकल बेरोजगारी को देश के आम युवा के बेरोजगारी के साथ कंफ्यूज कर चुके हैं। आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव कन्नौज में एक जनसभा करने जा रहे हैं और इत्तेफाक ये है कि अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी लगभग 4-5 सीटें यूपी में ऐसी। कैसे देखते हैं आप इनकी चुनावी जनसभाओं को? राहुल गांधी जी हो या अखिलेश जी हो, दोनों अपने परिवार के सीट्स, खानदानी सीट्स को ही बचाने में लगे हैं। इसके बाहर उनका प्रभाव नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार के रिपोर्ट्स अपने कार्यकर्ता दे रहे हैं, लास्ट टाइम हमें 64 सीट्स मिले थे, इस बार कम से कम 75 से ऊपर मिलेगा। और कनौज हो, रायबरेली हो, ऐसे जिसको आप खानदानी सीट्स आप कह सकते हैं, उन सीट्स में भी भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई बहुत स्ट्रांग है और उस सीट्स भी हम जीत जाएंगे। राम मंदिर की अगर बात करी जाए, एक आध सवाल बस लेंगे हम आपसे। राम गोपाल यादव ने देखिए एक बड़ा अभद्र सा बयान दिया कि उसका वास्तुशास्त्र ठीक नहीं है। स्मृति जी भी खुद लगातार ये कहती हैं कि इस कांग्रेस की सरकार होगी, ये निर्णय पलट देगी। राम मंदिर पर अभी तक भी राजनीति चल रही है। देखिए, जिन लोगों को हिंदू संस्कृति के ऊपर आस्था ही नहीं है और जिन लोगों ने अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में हिंदू विरोधी शक्तियों को ताकत देने का काम किए हैं और रैडिकल मुस्लिम एलिमेंट्स के साथ ही अपना पॉलिटिक्स चले हैं, ऐसे लोग आज वास्तुशास्त्र के ऊपर टिप्पणी दे रहे हैं। और 1-2 दिन पहले ही महाराष्ट्र में असादुद्दीन ओवैसी जी ने बाबरी मस्जिद जिंदाबाद का नारा भी उन्होंने दिया है। और कल परसों आप देखे हैं, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर ने एक रिपोर्ट भी दिए हैं जिसमें हिंदुओं की जनसंख्या 7 से 8% कम हो चुका है और मुसलमान का परसेंट 40% बढ़ गया है। इस पर कांग्रेस कुछ बोल भी नहीं रही है। स्वाभाविक रूप से नहीं बोलेंगे। तो ये सब आप कनेक्टिंग द डॉट्स करते हैं, आपको पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी अगर वापस सत्ता में आएगी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस से उच्चाटित नेता जो है आचार्य प्रमोद किशन जी, उन्होंने स्वयं बोले हैं कि एक महत्वपूर्ण बैठक में राहुल गांधी स्वयं बोले हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे, जैसे राजीव गांधी जी ने शाहबानो जजमेंट को उल्टा किया था, जिसका रिवर्सल कानून के रूप में उन्होंने पार्लियामेंट के कानून को लाकर किए थे, उसी प्रकार से हम करेंगे। ये ओपन है। एक आखिरी सवाल तेजस्वी जी, समय भी आपके पास कम है। कल आपने देखा असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया कि हम 1 घंटे का समय देते हैं, आप पुलिस हटा लीजिए। क्या मुख्तार अंसारी जैसे हालात पैदा कर देंगे पीएम मोदी? इनको घबराहट क्यों है इतनी? भाई साहब, 4 जून तक आप ऐसे कई सारे स्टेटमेंट्स आएगा। 4 जून के बाद मोदी राज ही चलेगा और इस देश में हर एक हिंदू, हर प्रत्येक हिंदू संरक्षित करने का जवाबदारी
संरक्षित रखने का जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का होगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।